ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे भगवान शिव के 6 पुत्रों के बारे में। और साथ में हम भगवान विष्णु के पुत्रों के बारे में बता देते हैं। भगवान विष्णु के पुत्र के बारे में तो मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ, और बाकी पूरा ब्रीफली मैं भगवान शिव के 6 पुत्रों के बारे में बताऊंगा। भगवान विष्णु के जो पुत्र थे वो थे आनंद, करदम, श्रित और चिक्लीत। अभी विष्णु ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु की पुत्री लक्ष्मी से विवाह किया था। शिव ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की कन्या सती से विवाह किया था, लेकिन सती तो दक्ष के यज्ञ की आग में कूदकर भस्म हो गई थी। उनका तो कोई पुत्र या पुत्री थी नहीं। तब भगवान शिव के पुत्र का जन्म कैसे हुआ? सती के आत्मदाह करने के बाद सती ने अपने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ उमा के रूप में जन्म लिया, और यह उमा ही बाद में पार्वती के नाम से विख्यात हुई। सती या उमा ही मां दुर्गा का रूप है। शिव और पार्वती के मिलन के बाद शिव जी का गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, और उनके जीवन में अनेक प्रकार की घटनाओं की शुरुआत हुई। पार्वती के साथ रहते हुए शिव जी के कई पुत्र हुए। उन्हीं में ही 6 पुत्र जो हुए हैं मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, और उन सबकी कहानी भी मैं शॉर्ट में बता दूंगा। जैसे पहले भगवान गणेश हुए। भगवान शिव की पहली पत्नी तो सती थी, जो आग में जलकर भस्म हो गई। उन्हीं सती ने जब दूसरी जन्म पार्वती के रूप में लिया, तब उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनसे विवाह किया। अभी पुराणों में गणेश जी की उत्पत्ति की विरोधाभास कथाएं मिलती है। भाद्रपत्र शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। तो जो पहली कथा है उसमें यह है कि कथा के अनुसार शनि की दृष्टि पड़ने से शिशु गणेश का सिर जलकर भस्म हो गया। इस पर दुखी पार्वती ने ब्रह्मा से कहा कि जिसका सिर सर्वप्रथम मिले उसे गणेश के सिर पर लगा दो। पहला सिर हाथी के बच्चे का मिला, और फिर गणेश जी गजानन बन गए। दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी को द्वार पर बिठाकर पार्वती स्नान करने लगी। इतने में शिव आए और पार्वती के भवन में प्रवेश करने लगे। गणेश ने जब उन्हें रोका तो क्रुद्ध शिव ने उनका सिर काट दिया। इन गणेश की उत्पत्ति पार्वती जी ने चंदन के मिश्रण से की थी। जब पार्वती जी ने देखा कि उनके बेटे का सिर काट दिया गया तो क्रोधित हो उठी। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर गणेश जी के सिर पर लगा दिया, और वो जी उठा। फिर है कार्तिकेय। शिव के दूसरे पुत्र कार्तिकेय को सुब्रमण्यम, मुरुगन और स्कंद भी कहा जाता है। उनके जन्म की भी कथा विचित्र है। कार्तिकेय की पूजा मुख्यतः दक्षिण भारत में होती है। अरब में यजीदी जाति के लोग भी इन्हें पूजते हैं। ये उनके प्रमुख देवता हैं। उत्तरी ध्रुव के निकटवर्ती प्रदेश उत्तर कुरु के क्षेत्र विशेष में ही इन्होंने स्कंद नाम से शासन किया था। इनके नाम पर ही स्कंद पुराण है। अभी जो पहली कथा है वो ये है कि जब पिता दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव की पत्नी सती कूद कर भस्म हो गई, तब शिव जी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। उनके ऐसा करने से सृष्टि शक्तिहीन हो जाती है। इस मौके का फायदा दैत्य उठाते हैं और धरती पर तारकासुर नामक दैत्य का चारों ओर आतंक फैल जाता है। देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। तब सभी देवता ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तारक का अंत शिव पुत्र करेगा। इंद्र और अन्य देव भगवान शिव के पास जाते हैं। तो भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, और इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव जी और पार्वती का विवाह हो जाता है। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय तारकासुर का वध करके देवों को उनका स्थान प्रदान करते हैं। पुराणों के अनुसार षष्ठी तिथि को कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। दूसरी जो कथा है उसके अनुसार कार्तिकेय का जन्म 6 अप्सराओं के 6 अलग अलग गर्भों से हुआ था, और फिर वे 6 अलग अलग शरीर में एक अलग अलग जो थे वो एक ही में मिलकर बन गए थे। फिर उनका एक पुत्र था सुकेश। शिव का तीसरा पुत्र का नाम था सुकेश। अभी राक्षसों का प्रतिनिधित्व 2 लोगों को सौंपा गया था, हेती और प्रहेती। ये दोनों भाई थे।
ये दोनों दैत्य के प्रतिनिधि मधु और कैटब के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। प्रहेति धर्मात्मा था, तो हेती को राजपाट और राजनीति में ज्यादा रुचि थी। राक्षस राज हेती ने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु काल की पुत्री भया से विवाह किया। भया से उसके विद्युत्केश नामक एक पुत्र जन्म हुआ। विद्युत्केश का विवाह संध्या की पुत्री साल कंटकटा से हुई। माना जाता है कि साल कंटकटा व्यभिचारिणी थी। इस कारण जब उसका पुत्र जन्मा तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। विद्युत्केश ने भी उस पुत्र को यह जानकर कोई परवाह नहीं की कि यह न मालूम किसका पुत्र है। अभी पुराणों के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की उस अनाथ बालक पर नजर पड़ी और उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। इसका नाम उन्होंने सुकेश रखा। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्र हुए, माल्यवान, सुमाली और माली। इन तीनों के कारण राक्षस जाति का विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। फिर चौथा पुत्र था उनका जलंधर। शिव जी का एक चौथा पुत्र था जलंधर, और जलंधर शिव का सबसे बड़ा दुश्मन बना। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा। यमराज भी उससे डरते थे। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया। इससे जलंधर उत्पन्न हुआ था। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी, और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया, और वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करते हुए देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो देवों के देव महादेव है। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोकधिपति बन गया। इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई थी। अब इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम दोनों भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर बैकुंठ में चला गया। बैकुंठ से चला गया। उसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के अस्तित्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। अब विष्णु द्वारा अस्तित्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जलंधर नगर जो जालंधर है, जलंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी, और माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। 5वां पुत्र अयप्पा। भगवान अयप्पा के पिता शिव और माता मोहिनी है। विष्णु का मोहिनी रूप देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर को पारद कहा गया है, और उनके वीर से ही बाद में सशत्र नामक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा कहा गया है। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उनको हरिहर पुत्र कहा जाता है। भारत राज्य केरल में
शबरीमलई में अप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां विश्व भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात अंधेरे में रह रहकर एक ज्योत दिखाई देती है। इस ज्योति के दर्शन के लिए दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु हर साल आते हैं। फिर उनका छठा पुत्र था भूमा। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके ललाट से 3 पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसके 4 भुजाएं थी और वह रक्त वर्ण था। इस पुत्र को पृथ्वी ने पालन पोषण करना शुरू किया। तभी भूमिपुत्र होने के कारण यह भौम कहलाया। कुछ बड़ा होने पर मंगल काशी पहुंचा और भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। तो ये 6 के अलावा भी शिव के और भी पुत्र हैं, लेकिन प्रमुख रूप से सिर्फ 6 को अधिक प्रसिद्धि मिली हुई है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।